तो हेलो एवरीवन एंड स्वागत है सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। दोस्तों ये वीडियो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये एमसीक्यू बेसिकली इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो लेकिन स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी जो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए स्पेशली जो है मैं ये आप वीडियोस कुछ लेके आऊँगा। आई थिंक 15 ऑफ जून को आपका एग्ज़ाम है, तो तब तक आपकी जीएस के लिए वीडियोस आएंगे। और अगर आप ये वीडियोस देखते हो, सारे के सारे जितने भी वीडियोस आएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह, वो मैं इसमें कवर अप करवाऊँगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपना जीके सेक्शन कंप्लीट करने में। और इसके साथ साथ जिन्होंने मेरा स्ट्रैटेजी वाला वीडियो अगर वो देखा है, जो मैंने टाइम टेबल प्रोवाइड करा है, जिसमें जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं जाके। मैंने उसमें 24 डेज़ का शेड्यूल आपके लिए बताया है बना के, किस तरीके से आप पढ़ सकते हो लास्ट के 24 डेज़ में। और आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज़ करने में, ठीक है। बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसमें, ठीक है। तो इंग्लिश और जीएस मैं यहाँ से प्रिपेयर करवाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो को भी एंड तक देखो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड्स। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें बोला है कि अपवर्ड्स यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ पूछा है इसने, ठीक है। ज़मीन से ऊपर स्पेस की तरफ ये पूछा है बेसिकली इसने। तो ऑप्शंस ये हैं आपके पास ए बी सी डी, ठीक है। और ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और बहुत बार रिपीट होता है यूपीएससी से लेके क्लैरिकल तक के एग्जाम्स में। सो ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रैटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। चलो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में होता है क्या है, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। आप कितना का याद रखोगे, ठीक है। तो एक ट्रिक मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि इस ट्रिक के हेल्प से तुम याद रख सकते हो। ये मैंने खुद के लिए बनाई थी अपनी पर्सनल, ठीक है। तो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया था, मुझे भी याद नहीं होती, तो मैंने बनाया ट्रू स्पिरिट माउंट दी एवरेस्ट। अब ध्यान से इसको देखो जरा, ट्रू स्पिरिट माउंट दी एवरेस्ट, इसका फर्स्ट लेटर उठाओ टी से, सॉरी ट्रोपोस्फेयर आपका जहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रोपोस्फेयर एस से, स्ट्रैटोस्फेयर एम से, मीजोस्फेयर टी से, थर्मोस्फेयर एंड ई से, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो सारी की सारी हो गई यहाँ पे। तो क्या याद रखोगे, ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट। यानी सी अब अगर ये आपने याद कर लिया तो ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी आती, याद नहीं होता। तो अब बताओ इससे ज़रा अप्लाई करो, कहाँ पे अप्लाई होगा, ट्रू स्पिरिट माउंट द एवरेस्ट, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट वन रहेगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में हम ले लेते हैं, ओके। सो एक सेकेंड, चलिए। आइडिया ये है कि जब हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, देखो ट्रोपोस्फेयर बेसिकली जितने भी आपके वेदर फिनोमिना होते हैं, वेदर फिनोमिना मौसम से रिलेटेड जो भी होते हैं वो यहाँ पे किस में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्ट्रैटोस्फेयर की बात करता हूँ, ठीक है, तो एरोप्लेन आपका जो उड़ता है वो यहाँ पे उड़ता है बेसिकली, ठीक है, स्ट्रैटोस्फेयर में, ओके। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे, आप जैसे आप जाते जाते हो ना, मीजोस्फेयर की बात करता हूँ, मीजोस्फेयर की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ओजोन लेयर भी देखने को मिलती है स्ट्रैटोस्फेयर में, आपको ये भी इंपॉर्टेंट है। मीजोस्फेयर आता है, फिर उसके बाद आपका आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आपका क्या होता है, आइनोस्फेयर भी होता है, ठीक है। तो जो आपके सिग्नल आप कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए, तो वो यही होता है। थर्मोस्फेयर इसमें होता है, आइनोस्फेयर उसमें होती है बेसिकली, ठीक है जी। आई होप इतना समझ आया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, द टर्म मॉनसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव करी गई है, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत या पोर्चुगीज़। तो ये अरेबिक भाषा से, अरेबिक भाषा का एक शब्द है मौसिम। क्या है, मौसिम। इसका मतलब ही क्या होता है, सीज़न। क्या मतलब होता है इसका, सीज़न। बेसिकली होता ये था कि अरेबिक जो ट्रेडर्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, ये सीजनल्स विंड के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सीजनल विंड्स के अकॉर्डिंग अपना व्यापार करते थे, ठीक है।
तो ये उन्हीं जो हवाएं होती थी उन्हीं के सहारे बेसिकली ये अपना ट्रेड वगैरह करते थे। तो ये शब्द कहाँ से आया है? मौसम से, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ ओल्डर दैन द हिमालय, यानी कि हिमालय से भी पुरानी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर आपका इंडस रहेगा। देखो, जो हिमालय से पुरानी नदियां हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एंटीसीडेंट रिवर्स। क्या कहते हैं उनको? एंटीसीडेंट रिवर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। जो हिमालय से पुरानी नदियां हैं, तो डायरेक्टली केवल क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका पेपरों में, ओके। बाकी गंगा सबसे आपकी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी नदी है आपकी इंडिया की, 25 किलोमीटर, राइट। ब्रह्मपुत्र आप सभी को पता है, ठीक है, कहाँ पे निकलती है, ओके, और इंडिया में कहाँ प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है इंडिया में, ओके। चलिए, Which of the following phenomena is responsible for the formation of a rain shadow area? रेन शेडो एरिया यहाँ यानी कि जहाँ पे वर्षा नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ वर्षा की परछाई ही पड़ेगी, ऐसा समझ सकते हो। सो साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, दीज आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। क्या है ये? टाइप्स ऑफ रेनफॉल है आपके पास, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से? आंसर क्या रहेगा? ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा जो होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कैसे समझाता हूँ। ये कोई पर्वत है आपका, राइट, ये कोई पर्वत है इस तरीके से, राइट, इस तरीके से ऐसा करके, और पर्वत के पास ही यहाँ पे क्या है? सी है, कोई लेक है, कुछ भी मान लो, यानी कि पानी है यहाँ पे। जब हवाएं यहाँ से फ्लो करते हुए जाती हैं तो पर्वत के सारे फ्लो में क्या करती हैं? वो ऊपर की तरफ चढ़ती जाती हैं, इस तरीके से, क्योंकि इसको चीरते हुए थोड़ी निकलेंगे, ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे, इसके सारे ये ऊपर होती जाती हैं। और ये यहाँ से यहाँ अपने साथ क्या लेके आती हैं? ये मॉइस्चर। क्या लेके आती है? मॉइस्चर, नमी। अब नमी लेके आएंगी, इसके साथ टकराएंगी, ऊपर जाएंगी, तो क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर टेम्परेचर क्या होता जाएगा? आपका डाउन होता जाएगा। ऊपर तापमान कम होता है ना, स्पेस में तापमान कम हुआ तो क्या होती है? कंडेंसेशन होती है। क्या होती है? कंडेंसेशन होती है, ठीक है। और वर्षा होती है किस रीजन में? इसी रीजन में फिर बारिश जो है वो हो जाएगी, इसी रीजन में बारिश हो जाएगी, ये वाले एरिया में वर्षा होगी। अब ये वाला जो एरिया बचता है यहाँ पे, इसे जो है यहाँ पे बारिश नहीं होती है बेसिकली, क्योंकि नमी तो यहीं पे सारी रुक गई। तो इस एरिया को क्या कहते हैं? रेन शैडो एरिया। क्या बोलते हैं इसको? रेन शैडो एरिया कहा जाता है इसको। और भी अगर टेक्निक वाइज देखा जाए इसको, ठीक है, टर्म्स वाइज देखा जाए, तो ये वाली जो साइड है जहाँ बारिश हो रही है, विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं इसे? विंडवर्ड साइड, यानी कि जिस तरफ हवा डायरेक्टली हिट होती है। और ये वाली जो साइड जहाँ पे वर्षा नहीं हुई, इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलते हैं इसको? लीवर्ड साइड। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं ज्योग्राफी के बड़े इंपॉर्टेंट, जो कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द लेंथ ऑफ द रिवर्स इन इंडिया? तो लेंथ वाइज आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है, यानी कि सबसे लंबी आएगी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ओके, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, ठीक है, 4 नदियाँ बेसिकली ही दी हैं। तो सही सीक्वेंस आपका क्या रहेगा? ये गंगा, ठीक है, सबसे आपकी नंबर 1 पे लंबी नदी है, 25 किलोमीटर है। ये तो आइडिया हो जाएगा ना आपको, इतना सा गंगा सबसे लंबी है, ठीक है। उसके बाद गोदावरी आती है, गोदावरी को आप दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कृष्णा एंड उसके बाद नर्मदा, ठीक है, ओके। एक सेकंड जरा रुकना, ओके। गंगा आप देख सकते हो 25 किलोमीटर, लॉन्गेस्ट इन इंडिया। गोदावरी इतनी, इसकी दक्षिण गंगा बोलते हैं। कृष्णा की लेंथ दी है, नर्मदा की लेंथ दी है, और नर्मदा तो आपको पता है बेस्ट फ्लोइंग है, नर्मदा हो गई, ठीक है, ताप्ती हो गई, ये बेस्ट फ्लोइंग नदियाँ हैं। और ये रिफ्ट वैलीज से थ्रू होती हुई बहती हैं। रिफ्ट वैलीज यानी कि हिंदी में बोलते हैं इनको भ्रंश घाटियाँ, भ्रंश घाटियाँ कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया? कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ? चाइना, नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान? बताओ ज़रा कौन सी कंट्री? तो सही उत्तर क्या रहने वाला है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ
लगभग 4096 किलोमीटर का जो एरिया है बेसिकली ये हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, उससे कम चाइना एंड उससे कम पाकिस्तान। ओके, एक सेकंड, चलिए। इंडिया बांग्लादेश मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया शेयर करता है किसी भी कंट्री के साथ, एंड देन चाइना के साथ भी दी हुई है, एंड पाकिस्तान के साथ भी दी हुई है। यहाँ से मैच द कॉलम में क्वेश्चन भी आता है आपसे, ठीक है। क्या करा होगा उसने, ये जो किलोमीटर हैं वो दे दिए होंगे और साथ में उसने कंट्री लिख दी होगी, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। परसेंटेज पूछी है इसने, परसेंटेज वाइज पूछा है, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो सही उत्तर रहने वाला मिजोरम। परसेंटेज वाइज जब आता है तो आपका मिजोरम नंबर 1 पे है, इंडिया में नंबर 1 पे। और अगर टोटल एरिया वाइज पूछा जाए, जियोग्राफिकल एरिया वाइज, तब आपका उत्तर आपका रहेगा मध्य प्रदेश, MP, तब नंबर 1 हमारा MP है, ठीक है। लेकिन यहाँ से परसेंटेज पूछा है कि उस स्टेट का जितना जियोग्राफिकल एरिया है उसमें कितने परसेंट है, तो लगभग 84% के आसपास यहाँ पे आप कह सकते हो फॉरेस्ट कवर है मिजोरम का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट हैव अ कोस्ट लाइन, बताओ जरा जिसकी कोस्ट लाइन नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, ठीक है। अगर मैं ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ पेनिनसुलर इंडिया, तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ तो आपका आ गया गुजरात आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा आ गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे आपका आ गया उड़ीसा। छत्तीसगढ़ समवेयर हियर है यहाँ पे, और छत्तीसगढ़ जो है वो लैंड लॉक्ड स्टेट है। क्या है? लैंड लॉक्ड स्टेट। लैंड लॉक्ड स्टेट क्या होती हैं? जो चारों तरफ से भूमि से घिरी हुई होती हैं, यानी कि कोई पानी का लगाव जिनके साथ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉटन के लिए हमेशा ब्लैक सॉइल ही काम आती है। ब्लैक सॉइल सबसे सुटेबल होती है। इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। रेगर सॉइल भी बोला जाता है। इसकी जो वाटर रिटेंशन होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। वाटर रिटेंशन काफ़ी हाई होती है, यानी कि पानी को अपने अंदर बचा के रखने की, रिटेन करने की, ठीक है। तो सही उत्तर ब्लैक सॉइल रहेगा। सो ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड यस रेगर सॉइल एंड आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। मॉइस्चर रिटेंशन इसकी ज़्यादा होती है और रिच मिनरल होते हैं इसमें से लाइम, आयरन, मैग्नीशियम वगैरह। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, गुजरात और MP में उसके बाद, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछा हुआ है आपसे, तो ये ध्यान जरूर रखना है हमेशा क्वेश्चन में। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। पहली बात याद रखो, ठीक है। सबसे जो बाहरी है हमारे पास, अगर मैं इस तरीके से इंडिया का ड्रॉ करता हूँ ये अपर पार्ट ऐसा करके, तो सबसे बाहरी यानी मैदानों के साथ जो लगती है उसे हम कहते हैं शिवालिक। व्हाट वी कॉल इट शिवालिक, ठीक है। उसके ऊपर आपकी आती है एक और उसके ऊपर एक और आती है, लास्ट वन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या रहने वाला आपका, देखो ये तो कट हो जाएगी, शिवालिक, हिमाद्री एंड देन हिमाचल रहने वाला है, ठीक है। आई थिंक ये आंसर सही रहने वाला आपका। नो, ये वाला B ऑप्शन सही रहेगा। नो, शिवालिक आएगी, फिर हिमाचल आएगी, फिर हिमाद्री आएगी, ठीक है। शिवालिक को आप आउटर हिमालयस भी कहते हैं, हिमाचल आपका इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय कहते हैं, ओके। एंड हिमाद्री को ग्रेटर हिमालय बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ओके, सो दिस वाज इट। ये हमारे आज हमने बड़े इंपॉर्टेंट 10 MCQ करे हैं ज्योग्राफी के, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने बात करी कुछ कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा, एंड अगर आपको समझ आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं आपको GS से रिलेटेड, और मैंने जैसा कि बताया कि हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल पुलिस एग्ज़ाम के लिए GS एंड इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। वीडियोज़ को लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।